मेरी माताजी पिछली बार यहाँ से ब्लॉक प्रमुख थी, निर्दल थी, सपा की सरकार थी, उनके विरोध में जाके चुनाव लड़ा और हमने चुनाव जीता। तो राजनीतिक लाभ के लिए कोई सामाजिक काम नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि युवाओं के को दिशा देने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ 2 जन और थे भैया जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांग रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी के कार्य को देखते हुए, पार्टी में सक्रियता देखते हुए, लोकप्रियता मेरे परिवार की देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा हम पर बनाया है। मेरे सामने 8 जन और थे और मेरी जीत हुई केवल 1 वोट से। आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मेरा यहाँ भरोसा चौराहे में मेरा कार्यालय है। कोई नेता अगर किसी गांव में चला जाए तो जो गांव वाले वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि आज यहाँ वोट मांगे फिर देखा है न करें। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पैसे का चुनाव होता है। इसमें लोग गुंडे भी करते हैं, दबंगई से भी करते हैं, लोग अपने तरीके से पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त भी करते हैं बीडीसी को, और कुछ लोग तो कहा जाता है कि लोग उठाकर भी जबरदस्ती वोटिंग करवाते हैं। सुल्तानपुर में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार कई नौजवान प्रत्याशी भी नई सोच और जोश के साथ मैदान में उतरे हैं और उनमें से एक है राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला उर्फ बेबी भैया और मंजू शुक्ला के बेटे हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि राहुल शुक्ला को सियासत विरासत में मिली है। आखिर क्या है राहुल की सोच और आखिर कैसे करेंगे वो क्षेत्र का विकास, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। इस समय पूरे सूबे में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में हम जिला सुल्तानपुर के विकासखंड जयसिंहपुर में मौजूद हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने वाले हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। इनके पिताजी विगत 9 वर्षों से निःशुल्क कई कन्याओं की शादियां करा चुके हैं। कोरोना के दौर में कहीं कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए देखे गए तो कहीं गरीबों को मसीहा बनकर कंबल वितरण करते हुए और चश्मा वितरण करते हुए देखे गए। ऐसे ही शख्सियत के सुपुत्र हमारे बीच आज मौजूद हैं राहुल चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो इस समय विकासखंड से ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी दे रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तथा चुनावी संघर्ष के बारे में भी उनकी राय लेंगे। राहुल शुक्ला जी, सबसे पहले हम आपसे व्यक्तिगत सवालों के साथ आपके इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। आपकी उम्र 28 साल है, अभी आप युवा हैं। तो आप एक युवा होने के नाते आप ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी भी दे रहे हैं, तो आप जयसिंहपुर के ब्लॉक के जो युवा हैं उनके लिए क्या सोचते हैं? मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ मुंबई में, मेरी पढ़ाई लिखाई सब मुंबई से हुई है। लेकिन जब मैं यहाँ की राजनीति में आया, मेरे पिताजी आज कई वर्षों से सामाजिक रूप से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं और उनका कार्य करने का तरीका बड़ा अलग है। तो राजनीतिक लाभ के लिए कोई सामाजिक काम नहीं करते हैं। जैसे जेल के अंदर प्रवचन करवाना, मतलब उनका एक अलग उद्देश्य समाज में देने की प्रयास वो करते हैं। उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आके जब मेरी माताजी पिछली बार यहाँ से ब्लॉक प्रमुख थी, निर्दल थी, सपा की सरकार थी, उनके विरोध में जाके चुनाव लड़ा और हमने चुनाव जीता। उसके बाद से लगातार क्षेत्र में घूमा गया, जाया गया, न्योता हकारी के माध्यम से या शादियों में फंक्शन के माध्यम से जाया गया। तो मैंने यहाँ देखा कि युवाओं को दिशा देने वाला कोई नहीं है, वो भटके हुए हैं। मतलब कि शिक्षा का जो स्तर है पिछले कुछ वर्षों में वो बढ़ा है, लेकिन उसके पहले बड़ा सही नहीं था। और उनके भविष्य को लेके अब यही प्रयास किया जाएगा कि अगर सबके सहयोग से बहुमत मेरे पास है, ब्लॉक प्रमुखी का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मौजूदा प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का जयसिंहपुर ब्लॉक से। तो परसों जो है चुनाव, आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम ब्लॉक के माध्यम से किया जाएगा। वो कौन सा काम करेंगे? आप 1-2 काम को ऐसा बता सकते हैं जिससे आप युवा आपसे मार्गदर्शन लें?
जैसे कि सेशंस करवाए जाएंगे अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिससे उनको अपने भविष्य के बारे में जानकारी हो। राहुल शुक्ला जी, हम जानना चाहते हैं कि आप कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति करने की प्रेरणा भैया, जैसे मेरे पिताजी तो पॉलिटिक्स में थे, लेकिन वो एक सामाजिक रूप से जनता के बीच में जुड़े रहते थे। मैं मुंबई में कॉलेज में था और हमारे यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव हुआ, तो देख के बड़ा अच्छा लगता था कि लोग वाहवाही कर रहे हैं, साथ में चलना, बैनर पोस्टर, ये देख के बड़ा अच्छा लगता था, जैसे कि हर एक नौजवान को लगता है। तो ये देख के मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था मुंबई में। ईशान्य मुंबई जिला अध्यक्ष का मैंने चुनाव लड़ा था और मैं निर्विरोध, मेरे सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा था और मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष बना था। तो बस तभी से शुरुआत हुई थी। राहुल शुक्ला जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने कितने प्रतिद्वंदियों को यहाँ पर हराया है और कितने मतों से आपने जीत प्राप्त की क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में? मैं बिलाहरी ग्राम सभा वार्ड नंबर 65 से, मैंने वार्ड नंबर 65 में 3 वार्ड हैं, तीसरे नंबर से मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने 8 जन और थे और मेरी जीत हुई केवल 1 वोट से। बाकी 9-8 जन और थे, लेकिन गांव की जनता ने सहयोग किया। राहुल शुक्ला जी, हम जानना चाहते हैं, इसके विगत वर्षों में 5 वर्षों में आपकी माता जी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख थी, इसके बावजूद भी आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में इतना संघर्ष करना पड़ा। आपकी जीत मात्र 1 वोट से हुई, ऐसा क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण है कि जब एक कोई प्रमुख चुना जाता है तो बीडीसी जो है वो प्रमुख की आँख होती है, जो अपने अपने क्षेत्र में जो जो चीज़ों की ज़रूरत हो वो प्रमुख तक पहुंचाने की ज़रूरत एक बीडीसी के माध्यम से होती है। तो हो सकता हो कि पिछले पंचवर्षीय जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां का क्षेत्र पंचायत सदस्य उतना एक्टिव ना रहा और उसके चलते वहां पे कुछ काम नहीं हो पाया हो, तो इसके चलते संघर्ष करना पड़ता है। और ये चुनाव है, हर चुनाव का एक अलग तरीका होता है, हर एक अलग ये होता है। आप ब्लॉक प्रमुख अगर बन जाए तो आपको जो समर्थन दे रहे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में? आश्वासन ये देना चाहेंगे कि आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मेरा यहाँ भरोसा चौराहे पे मेरा कार्यालय है, ब्लॉक पे ही नहीं व्यक्तिगत रूप से मेरे कार्यालय पे आ सकते हैं। आप खुल के कोई भी बात मेरे से रख सकते हैं और जहाँ एक प्रमुख की आवश्यकता हो वहाँ पे मुझे आधी रात को भी बुला सकते हैं और जो भी क्षेत्र पंचायत में काम हो वो अपनी जनता तक पहुँचाए, ये मेरा निवेदन रहेगा उनसे। साथ ही साथ राहुल शुक्ला जी, आप भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में दावेदारी दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे सत्तारूढ़ पार्टी आप पर विश्वास कर रही है और अपना समर्थन आपको दे रही है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए? मेरे साथ 2 जन और थे भैया जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांग रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी के कार्य को देखते हुए, पार्टी में सक्रियता देखते हुए, लोकप्रियता मेरे परिवार की देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा हम पर बनाया है और निश्चित हम ये चुनाव जीत के आएंगे। ये 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा शाम 5 बजे। एक और व्यक्तिगत सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे राहुल शुक्ला जी, आप जैसा कि जनता के बीच में पहले से ही लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि इनके पिताजी एक बड़े व्यापारी के रूप में महाराष्ट्र में हैं, इनके अपने उद्योग धंधे भी हैं और ऐसे में जो है जब आपके पास इतनी संपत्ति है महाराष्ट्र में और आपके धंधे चल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं आप वहाँ पर, तो आपके जायज़ है कि पैसा भी मिलता होगा आपको, तो ऐसे में क्या आवश्यकता आन पड़ी आपके पास कि आप यहाँ जैसे विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने चले हैं? भैया पहले तो कोई नेता अगर किसी गांव में चला जाए तो जो गांव वाले वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि आए यहाँ वोट मांगे फिर दिखाए न करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखी गई और जो एक प्रमुख को करना चाहिए या जो एक नेता को वो पद पे रह के करना चाहिए वो करता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब राजनीति में आ जाएंगे खुद हम लोग, तब ये चीज़ें बदल पाएंगे।
और ये सब चीज़ों के चलते ही चुनाव लड़ा जाता है। राहुल जी, अभी आपने कहा कि अक्सर लोगों में भ्रांतियां हैं, जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक भ्रांति है कि नेता आए हैं वोट मांगे और इसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे जीतने के बाद। आप ऐसा कह रहे हैं तो आप किस प्रकार इसको झूठा साबित करेंगे? आप अपने कामों से, या आप क्या तरीका होगा आपका वो जिससे जनता विश्वास करे और ये मिथ्या आप दूर कर पाए? जनता पिछले 5 वर्षों में मेरी माताजी के कार्यकाल में काम का तरीका देख चुकी है और फिर यही भरोसे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे पिछले 5 वर्षों में भले ही हम 5 वर्ष पहले ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े और तब जाके एक पद पे आए, लेकिन हम पिताजी मेरे पिछले कई वर्षों से समाज में कोई ना कोई कार्य के माध्यम से जुड़े रहे हैं, तो यही सब तरीके अपना के क्षेत्र में काम किया जाएगा। एक अंतिम सवाल चलते चलते आपसे कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुनने में भी आता है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पैसे का चुनाव होता है, इसमें लोग गुंडे भी करते हैं, दबंगई से भी करते हैं, लोग अपने अपने तरीके से पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त भी करते हैं बीडीसी को, और कुछ लोग तो कहा जाता है कि लोग उठाकर भी जबरदस्ती वोटिंग करवाते हैं। तो आपके पास अभी तक कितने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और क्या तरीका रहा है जिससे वह समर्थन आपको मिला? समर्थन जैसे कि आपने कहा कि इसमें खरीदा जाता है, उठाया जाता है, हमने नहीं कहा है, अक्सर जनता में सुनने को मिलता है। हाँ, जनता में सुनने को मिलता है, सही बात है आपकी, लेकिन आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप जनता को क्या आश्वासन देंगे? जनता को ये आश्वासन देंगे कि कोई खरीद फरोख्त नहीं चालू है। जो भी है क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जीते हुए उनको अपने कार्य के बारे में बताकर, और आप आने वाले 5 वर्षों में अगर हम उस पद पर रहेंगे तो उनका कैसे लाभ मिलेगा, ये चीज़ उनको आश्वासन दिलाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। राहुल शुक्ला जी, आपको न्यूज़ टाइम नेशन की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप ब्लॉक प्रमुख बनकर आए और जनता के हित के लिए कार्य करते रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।